डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया आप लोगों को। इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेस, इसके बाद आपका आता है वर्ड स्ट्रेस, इसके बाद आपको बताया जाएगा स्ट्रेन। ये दोनों वर्ड्स समझने के बाद ये मान लीजिए चैप्टर आपको समझ में आ गया। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है, आपको इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके बताया जाए। कहा जाता ना कि आज बड़ा स्ट्रेस है हमारे माइंड में, कहा जाता ना। तो जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हटाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, वो है आपका स्ट्रेस। यहाँ पर जो बॉडीज हैं इनमें समझिए, आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स आपने अप्लाई किया तो इस समय जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट एरिया में लग रहा होगा उसे बोलते हैं स्ट्रेस। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल। आज के बाद कोई अगर आपसे स्ट्रेस पूछे तो उसको कुछ नहीं समझाना है, सिर्फ इतना समझाना है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्या याद रखना है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जब आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये लेंथ छोटी हो सकती है या लेंथ बड़ी हो सकती है। ऐसे दबाएंगे तो वॉल्यूम कम हो सकता है, ऐसे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। मतलब कुल मिला करके इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। जैसे किसी बड़े व्यक्ति को किसी छोटे व्यक्ति का कपड़ा पहना दीजिए, क्या होगा? वो कपड़ा बड़ा व्यक्ति जब पहनेगा 2-4 दिन तक तो वो बढ़ जाएगा। तो जब वो कपड़ा बढ़ जाएगा तो जितना उस कपड़े में बढ़ोतरी हुई, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को कहते हैं स्ट्रेन। एक साथ बताने का कारण क्या है कि आप में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर सब कुछ आता है, लेंथ भी हो सकता है। यहाँ पर डायमेंशन की जगह आप कॉन्फ़िगरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, ये सब आएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, सबसे पहले क्या किया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा? उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आएगी। तो जो चेंजिंग आएगी वो चेंजिंग अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वो स्ट्रेन कहलाएगा। और जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि आपने फोर्स अप्लाई किया, एक ऐसे लगा सकते हो आप। तो जब आप इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, लंबाई को बढ़ाने के लिए आप बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो जो आप फोर्स लगाएंगे उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में इंक्रीमेंट करे, लेंथ में इंक्रीमेंट करे, उसे क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस।
दूसरा होता है कंप्रेसिव। एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसके लेंथ में क्या हो, डिक्रीमेंट हो, लेंथ डिक्रीज हो। लेंथ को डिक्रीज कराने के लिए आपने फोर्स लगाया, और जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके बाद होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कोई आपके पास स्फेयर है, उसमें आपने फोर्स लगाया, फोर्स इस तरीके से लगाया कि उसका शेप हो गया छोटा, मतलब वॉल्यूम हो गया कम या वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम छोटा कर दिया आपने या बड़ा कर दिया, लेकिन उसका शेप आपने चेंज नहीं किया, आपने शेप उसका चेंज नहीं किया। स्फेयर ही है, स्फेयर ही है, मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंजिंग हो और शेप में चेंजिंग ना हो। तो इस तरीके के रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया कि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया लेकिन शेप चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया कि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया लेकिन शेप चेंज नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने स्फेयर लिया, ठीक है, तो उसमें हर जगह से आप इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा या बड़ा कर दीजिए आप। ठीक है, अब यहीं से पैदा होकर के आएंगी स्ट्रेन। ठीक है, तो बाद में अभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है टेंजेंशियल। 4 वैरायटी हैं। टेंजेंशियल क्या होता है, जैसे ये रूम है, इस रूम की छत में टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, सिर्फ छत में लगाइए टेंजेंशियल फोर्स। तो जब छत में टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाली दीवार आपकी ऐसे हो गए, मतलब ये दीवार टेढ़ी हो जाए, ऐसे, ये दीवार ऐसे है, ऐसे हो जाए, वहाँ वाली दीवार भी ऐसे हो जाए, मतलब ये जो ऐसे था ये शेप ऐसे हो जाए। माचिस की तीली का जो पूरा माचिस वाला जो बॉक्स होता है, उसमें आप ऊपर फोर्स लगाइए तो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो गया ना। तो जो पहले शेप है वो शेप थोड़ी रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी, वॉल्यूम तो वही रहेगा। मतलब क्या हुआ, शेप चेंज हो जाए लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो, और किसी एक फेस में आप टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियली फोर्स करने से शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके के रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। अब इन्हीं स्ट्रेस से, इन 4 प्रकार के स्ट्रेस से 4 प्रकार के ही स्ट्रेन पैदा होंगे। इन्हीं से तो हो रहा है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, टेंसाइल में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी लेंथ की। कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम घटेगी या बढ़ेगी। तो इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इस वाले का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या नाम होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम घट भी सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, दोनों में ही क्या नाम दिया जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या नाम देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। टेंजेंशियल वाले का नाम होता है शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल वाले का नाम क्या होता है, टेंजेंशियल से पैदा होती है शियर स्ट्रेन। तो जब आपने इसको ऐसे किया, ये दीवार आपकी ऐसे हो गई, यहाँ एंगल थीटा बन गया, ये डेल्टा एल हो गया और ये एल हो गया, तो थीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, ये होता है शियर स्ट्रेन। थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये थीटा बहुत ही छोटा है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल।
इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तुरंत याद करो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और शियर स्ट्रेन का क्या हो गया, थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल मतलब डेल्टा एल क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद आपका एक आए थे हुक्स, उन्होंने इनमें रिलेशन बताया। उन्होंने बताया कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अब बात आती है इलास्टिक लिमिट क्या है। इलास्टिक लिमिट क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई किया, इसमें फोर्स आप अप्लाई करते जा रहे हैं, अभी अप्लाई किया गया, छोड़ दिया गया, इसने ओरिजिनल शेप रिगेन कर लिया। लेकिन आप इसमें इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें जिस लिमिट तक ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद जिस लिमिट तक ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। जैसे हमने इसको पकड़ खींचा, ठीक है, छोड़ दिया, तुरंत ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया। इसको इतना तेज़ी से पकड़ के खींच दिया जाए कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। जिस लिमिट के बाद कोई बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाए, अपना ओरिजिनल शेप रीगेन ना कर पाए, उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। जिस लिमिट के बियॉन्ड अपना ओरिजिनल शेप रीगेन ना कर पाए उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो जो हुक्स आए थे, हुक्स देखो, ये जो वीडियो बन रहा है बस इसी से आपका काम हो जाएगा। बुक में तो सब लिखा ही है, सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में, लेकिन इतने कम समय में अवेलेबल थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हुक्स ने क्या बताया था, अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहना है आपको, उससे बाहर नहीं जाना है। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक ई आता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इसके होते हैं 3 टाइप्स। ई के अब आते हैं 3 टाइप। ये 3 टाइप पढ़ने के बाद पहला का नाम है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले का नाम है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरे का नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरे का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ पर क्या है, जब आप यंग मॉडुलस पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर स्ट्रेस का नाम चेंज होना है और स्ट्रेन का नाम चेंज होता है। स्ट्रेस यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल दीजिए या नॉर्मल स्ट्रेस बोल दीजिए। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही आता है आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही क्या आता है आपका, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain. The ratio of the normal stress to the longitudinal strain is known as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity को Y से डिनोट करते हैं। Young's modulus of elasticity को किससे डिनोट करते हैं, Y से। इसके बाद आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब फोर्स तो आप नॉर्मली लगा रहे हैं ना। यहाँ पर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, फोर्स आप तो नॉर्मली लगा रहे हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके बाद आता है
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या हो जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल यहाँ चिपका देना है, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ चिपका देना है। नॉर्मल यही रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक यहाँ चिपका देना है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल, खत्म झंझट। कोई समस्या किसी को? तो एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन करते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जो किसी एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने का प्रयास करता है या चेंज कर देता है, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट के अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, जो अपने ओरिजिनल शेप को तुरंत रिगेन कर लें आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उन्हें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं, जो अपने ओरिजिनल शेप को तुरंत रिगेन ना करें आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उन्हें परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रेस पढ़ाया गया। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ करेंगे तो नो यूनिट आएगा, ठीक है, और इसका नो ही डायमेंशन होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। फिर स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ाए गए। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रेस और टेंजेंशियल। टेंसाइल में क्या होता है, आप इस तरीके से फोर्स लगाएं कि उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो, उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स इस तरीके से लगाएं कि उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव। और हाइड्रोलिक या इस तरीके का होता है कि आप नॉर्मली इस तरीके से हर डायरेक्शन से फोर्स लगाएं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए लेकिन शेप चेंज ना हो, उसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। और टेंजेंशियल इस तरीके से एक फिक्स फेस है, ऊपर से एक फिक्स रहेगी फेस, ऊपर वाली फेस में आप टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे क्यूब के, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं से प्रोड्यूस होती हैं आपकी स्ट्रेन। तो पहली जो नॉर्मल स्ट्रेस है उससे पैदा होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, दूसरा पैदा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा है आपका शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल यहाँ पर ये लेंथ है जितना ये दीवार शिफ्ट हुई है अपॉन ये, तो ये माइंड में बैठाना इंपॉर्टेंट है, माइंड में नहीं बैठाया कुछ नहीं बैठाया। इसके बाद हुक्स आए, उन्होंने बताया अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई का नाम बताया उन्होंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बताए उन्होंने तीन टाइप, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और बताया यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस बन जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन बन जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाल लगाइए।